शहीदाने मोहब्बत रा इमाम आबरूए हिंदो चीनो रोमो शाम नामिशे अज खुर्शीदो माहो ताबिंदा तर खाके कब्र शे अज मनो तू जिंदा तर अज निगाहे ख्वाजाए बदरो हुनैन फ़क्र सुल्तान वारिसे जज्बे हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हसीन सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किताब दोस्ती ना तमाम। ये हमारी जो वीडियो है ये पिछली वीडियो का तसलसल है, यानी मुअज़्ज़म अली का और तलवार टूट गई। नसीम हिजाज़ी साहब का ये जो नावल है, तारीख़ी नावल, ये तसलसल है हमारी पिछली मुअज़्ज़म अली का। इसमें जो सुल्तान फ़तेह अली टीपू यानी टीपू सुल्तान का जो जिक्र है वो पूरा उसका तसलसल है। इस पर ये कंप्लीट हो जाती है। मुअज़्ज़म अली साहब जो इसके पेश रफ्त में कुछ इनके बारे में लिखते हैं वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। मैसूर की दफाई कुव्वत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मैसूर के बाद जब मरहटों की बारी आई तो सिंधिया, भोंसले और मुल्हकर, जिनकी अफवाज की मजमूई तादाद मैसूर से कहीं ज़्यादा थी, चंद माह से ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला न कर सके। 1803 में सिंधिया और भोंसला को पे दर पे शिकस्त देने के बाद कंपनी के दस्ते दिल्ली में दाखिल हुए और शाह आलम मरहटों की बजाय कंपनी की सरपरस्ती कबूल कर चुका था। 1804 में फर्रुखाबाद के मुकाम पर मुल्हकर भी शिकस्त खा चुका था। चंद साल बाद मराठों ने फरंगी जारियत से निजात हासिल करने की एक और कोशिश की, लेकिन अंग्रेज़ों की संगीनों के सामने उनके लाखों सिपाही भेड़ों के रेवड़ साबित हुए। इसके बाद सारा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के रहमो करम पर था। आप समझ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में जो एक तो अंग्रेज़ों ने जो अपने कदम यहाँ पे जमाए ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में, लेकिन और कहते हैं ना कि फिरौन के साथ एक मूसा होता है। जहाँ पर वतन फरोश और अपनी मफाद परस्त लोगों का टोला था, वहीं पे फ़तेह अली टीपू सुल्तान की शक्ल में हमें एक ऐसे मर्द मुजाहिद नज़र आते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसी दिफाई दीवार, ऐसी सीसा पिलाई हुई दीवार की सूरत में अंग्रेज़ों के सामने खड़ा कर दिया था कि जो उनके लिए एक नाकाबिल तस्खीर किला की सूरत में साबित हुआ। मैसूर की तारीख जो है फ़तेह अली टीपू से और हैदर अली इनके जो वालिद थे उनसे पहले हमें कोई इतनी ख़ास नहीं पता चलती है कि कोई वहाँ पे कोई काबिल ज़िक्र कुछ ऐसे कुछ हो कि उसको जिक्र किया जाए। लेकिन टीपू सुल्तान के बाद मैसूर जो है, क्योंकि वहाँ के हुक्मरान थे, एक ताबिंदा और दरख्शंदा ऐसी रिवायत उन्होंने छोड़ी जो रहती दुनिया तक नाम उस मैसूर का नाम जिंदा और जावेद रहेगा टीपू सुल्तान के नाम के साथ। अंदरूनी साजिशें मरहटों की और दूसरे लोगों की और बंगाल में जो मीर जाफ़र की और इसके अलावा जो अंग्रेज़ों का जोर था, एक अकेला वाहिद शख्स टीपू सुल्तान, ऐसा मर्द मुजाहिद, हर दौर में अल्लाह ताला ने, जैसे मैंने कहा ना कि फ़िरौन के साथ मूसा लाजमी होता है, अल्लाह ताला ने एक शर और खैर की क़ुव्वतें रखी हुई हैं। तो इन्होंने अपनी तन्हे तन्हा एक ऐसी लड़ाई लड़ी कि जो रहती दुनिया तक मिशल राह होगी मुजाहिदीन के लिए। मैं सिर्फ मुख्तसरन यही अर्ज़ करूँगा कि हमारी जो आज की नस्ल है उसको ये चीज़ें पढ़नी चाहिए, पता चले उनको कि ये कौन लोग थे, हमारे आबाओ अजदाद, हमारे मुसलमान मुजाहिदीन, जिन्होंने ऐसी सी कुर्बानियाँ, लाजवाल कुर्बानियाँ दी अपनी आने वाली नस्लों के लिए कि वो ताबिंदा और दरख्शंदा सितारों की तरह आसमान पर चमक रहे हैं। पढ़ने के काबिल किताब है जी, ज़रूर पढ़िए। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा नसीम हिजाज़ी साहब की ये जो तारीख़ी नावल्स हैं जो उन्होंने लिखे हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये कैरेक्टर बिल्डिंग की हैसियत रखते हैं। अगर आपको कुछ मालूमात हासिल करनी है अपने असलाफ के बारे में, उनके ऊपर आप फ़ख्र करना चाहते हैं, तो इन कैरेक्टर्स के बारे में आपको ज़रूर इल्म होना चाहिए। यही थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगी। अगर इस किताब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, सुल्तान फ़तेह अली टीपू से मुतालिक या इनसे मैसूर से मुतालिक या इस किताब से मुतालिक या नसीम हिजाज़ी से मुतालिक, तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके सवालों का।
मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई किताब के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।